माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आपका YouTube चैनल ML कौशिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ गुरु महत्ता पर। यानी जीवन में अगर गुरु नहीं है तो हमारा जीवन सफल नहीं है। यानी गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, गुरु के बिना हम उन्नति प्रगति नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर दो प्रकार के गुरुओं की बात करूँगा। एक तो गुरु वो होते हैं जो गुरु दीक्षा देते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं और उस गुरु दीक्षा के माध्यम से हम अपने को धन्य करते हैं, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करते हैं और उनके द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है उसका हम नियमित जाप करते हैं, जिससे हम में आत्मिक शक्ति आती है, हम में मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मविश्वास आता है। क्योंकि गुरु एक ऐसी विभूति है जिसका आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो जीवन में उत्तर प्रगति करता है और प्रगति के चरम पर पहुंचता है। एक दूसरे गुरु वो हैं जो साक्षात क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जो विषय का ज्ञान देते हैं। आजकल तो कंप्यूटर भी गुरु है, आजकल यूट्यूब भी गुरु है, आजकल व्हाट्सएप भी गुरु है, लेकिन इन सभी की तुलना में जो प्रत्यक्ष मानव गुरु है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपने अंदर फीलिंग्स रखता है। कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप में फीलिंग्स नहीं होती हैं। जब शिक्षक क्लास रूम में जाता है तो वहाँ जब बच्चों से वो वार्तालाप करता है, उनके साथ में डायलॉग करता है, तो वहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स जुड़ती हैं और फीलिंग्स के माध्यम से, चूँकि उसमें हार्ट होता है, उसमें दिल होता है, उसमें भावनाएं होती हैं, उसमें विचार होते हैं, उसमें दया होती है, उसमें कोमलता होती है, बच्चों के प्रति आशीर्वाद का भाव होता है। इसलिए वो जो कक्ष में पढ़ाने वाला गुरु है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम कहेंगे कि जिससे गुरु दीक्षा लेते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और जो कक्ष में पढ़ाता है, ज्ञान देता है, वो भी गुरु है। हम इन दोनों गुरुओं के ऋणी हुआ करते हैं। अब मैं पहले एक उदाहरण लेता हूँ जो गुरु दीक्षा वाले गुरु होते हैं। तो मैं जैसे अपना ही उदाहरण लेता हूँ। मेरे जो गुरु हैं बाबा प्रेमदास, वो वृंदावन में रमण रेती में रहते हैं। एस्कॉन टेम्पल के पास में रमण रेती है, और जो वृंदावन में है उसमें उनका एक कमरा है। उसी एक कमरे में वो गुरुजी रहते हैं। कमरे में ही जो लेटरिन बाथरूम अटैच है और अति वृद्ध और अति बुजुर्ग हैं। तो जब मैं उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए गया, उनसे मेरा संपर्क परिचय हुआ। एक बार मैं उनके उस कक्ष पर पधारा, चूँकि वो एक आश्रम है, रमणवती आश्रम में उनका एक कक्ष है, वहाँ गया तो वहाँ पर तमाम लोग बाहर बैठे हुए थे और अति साधारण गुरुजी और अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। मैंने जाकर के कहा, गुरुजी मैं भी आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्वागत है, आप आ जाइएगा। और मैं जब उनके पास गया, जो निर्धारित समय दिन तिथि उन्होंने दी उस पर मैं उनके पास गया, तो वो अकेले थे और उन्होंने कोई आडंबर गुरु दीक्षा के मामले में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपको आना है, एक अंगूछा लाना है, एक माला लानी है और एक आधी किलो मिठाई का डिब्बा लाना है, तो इतना लेकर के आप मेरे पास आ जाइएगा। मैं तीनों सामान लेकर के उनके पास गया। उन्होंने उस आधी किलो मिठाई के डिब्बे को तो प्रसाद लगाया और प्रसाद लगा करके मुझे खिलाया और बाकी के कहा कि भाई इसको आप ले जाइए और सबको बांट देना। और एक जब मुझे गुरु दीक्षा दी तो उन्होंने एक मुझे मंत्र दिया, भजन करने के लिए मंत्र दिया, और उस मंत्र को देने के बाद कहा कि आज मैं ये मंत्र आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 5 मालाएं डेली करनी है, 24 घंटे में 5 मालाएं करनी है। और जो भी आपसे जाने में अनजाने में गलतियां हुई हैं, जो आपसे आज तक पाप हुए हैं, उन सबको मैं अपने ऊपर लेता हूँ और मैं प्रभु से
ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं भजन पूजा करता हूँ उस भजन पूजा में से और इन जो आपसे गलतियां और जो पाप हुए जाने अनजाने में उनके लिए वो कंपेंसेशन ले लें, यानी मेरे भजन पूजा में से कट करके और आपके ये पाप गलतियां माफ़ करें। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए गुरु कितना श्रेष्ठ है, यानी मेरी गलतियों के लिए वो खुद अपने भजन में से पे कर रहे हैं। तो इस तरह से और उसी दिन से नियमित 5 मालाएं 24 घंटे में करना, और वो जब तक वो मालाएं हम नहीं कर लेते तब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और उनका आशीर्वाद लगता है कि वो हमारे हमेशा साथ हैं। और इस तरह से हमारे जो गुरु दीक्षा वाले गुरु होते हैं तो वो जरूर बनाना चाहिए। दूसरे जो शिक्षक होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिकता है कि हम उनकी बातों को मानें। अगर हमने उनकी बातों को माना, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, तो हम उन सब्जेक्ट्स में जो उनके द्वारा हमको पढ़ाए जाते हैं हम बहुत अच्छे अंक लाएंगे और उन अंक लाने के साथ ही हम अपना नाम रोशन करते हैं, हम गुरु का नाम रोशन करते हैं, हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं और रिश्तेदारियों में नातेदारियों में उनकी चर्चाएं होती हैं कि अमुक माने उनका बेटा या उनकी बेटी बहुत अच्छे अंक ला करके बोर्ड परीक्षा में पास हुई है। इस तरह से अब इसके साथ में एक तो अक्षर ज्ञान होता है, भाई कोई भी गुरु ने पढ़ाया तो उसको हमने रट लिया, एक समझना होता है और समझने के साथ में ही कुछ ऐसे सद्गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए जो हमेशा गुरुओं के द्वारा रिकमेंडेड होते हैं। जैसे हमको शांति प्रिय बनना चाहिए, हमको अनुशासित बनना चाहिए, हमको अपना कार्य समय पे करना चाहिए, हमको अपना लेख सुधारना चाहिए, हमको अपनी वेशभूषा व्यवस्थित रखनी चाहिए, हमको आधुनिक चकाचौंध से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हम अपने सिद्धांतों पर कायम रहें, हम सच बोलें, हम कार्य के प्रति ध्येयनिष्ठ बने, हम दूसरों को सम्मान दें, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव व्यवहार को संतुलित रखें, हम प्रकृति प्रेमी बने, हम कोई भी निर्णय हड़बड़ी में ना लें और हमारी जो क्षमताएं हैं उनका हम उत्तर विकास करें, निरंतर विकास करें। और हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे सद्गुरु हैं, जो हमारे मंत्र देने वाले गुरुजी हैं उनका सम्मान करें, जो हमें कक्ष में पढ़ाते हैं उनका सम्मान करें। ध्यान रखना है कि जो हमको सिखाता है वो हमारा गुरु है, यानी माता भी हमारी गुरु हैं, पिता भी हमारे गुरु हैं, मित्र भी हमारे गुरु हैं और जितने भी समाज के लोग हैं जो हमें सीख देते हैं वो सभी गुरु हैं। और कक्ष में पढ़ाने वाला तो विषय का गुरु है। और इस तरह से गुरु की महत्ता जिसके ऊपर कबीरदास जी ने पूरा अपना साहित्य लिख दिया है, तो इस तरह से आज हम उस गुरु, जिस गुरु की महत्ता यानी वर्णों में शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती, तो उनको हम इसी तरह से कह सकते हैं कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद भी वो बताया, यानी गुरु गोविंद दोनों सामने हैं। और मैं एक को पहले प्रणाम करना चाहता हूँ तो मन कहता है कि मैं पहले गुरु को ही प्रणाम करूँ, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताया है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है और आज हम ये अपने मन में ठान लें कि गुरु के प्रति ध्येय निष्ठा, श्रद्धा, उनके प्रति सम्मान ये हमारा कर्तव्य है और गुरु का इन सब चीज़ को प्राप्त करने का उनको अधिकार है। तो आज हम ये शपथ लें कि हम जीवन में जो कोई भी सिखाता है उनके प्रति हम श्रद्धामान रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।